नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और अपने गुरुदेव का सुमिरन जब किया तो नारद जी के नेत्रों से अश्रों की धारा बहने लगी, क्योंकि उन्होंने कहा गुरु की कृपा से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वेद व्यास जी को कथा सुना रहे हैं कि मैं क्या था और संतों की कृपा से क्या बन गया। मेरे गुरुदेव तो चले गए, मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 12 वर्ष तक जाप किया मंत्र का। एक दिन मेरी माँ गौशाला में सफाई करने जा रही थी, प्रभु ने लीला रची, एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ भगवान को प्रिय हो गई। मैंने इसमें विधि का विधान समझा, गुरुदेव के शब्दों को याद किया कि ठाकुर कोई लीला रचेंगे। अब तो मुझे और पूरा समय उनका सब काम करने के बाद पूरा समय जाप में मिल जाता था। कोई खाने की सुधि नहीं, कोई पहनने की सुधि नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, केवल जाप जाप जाप। 12 वर्ष तक बोले मैंने और जाप किया। 24 वर्ष जाप करते करते जब निकले, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं अधिक से अधिक। नारद जी ने उस वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप किया और महामंत्र उनको दे के गए गुरुदेव, उसका जाप किया। लाखों में जाप किया, करोड़ों में जाप किया और तब बोले कि मुझे एक दिन ऐसा प्रकाश हुआ, मेरी तड़प उठी कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। जैसे भगवान के लिए व्याकुल हुए, हे गोविंद, हे माधव, हे मेरे बाल भगवान, जो मेरे गुरुदेव बोल के गए बाल स्वरूप की पूजा करना, मेरे गुरुदेव भी बाल स्वरूप की पूजा करते थे। एक दिन मुझे अंदर भगवान की झांकी का एकदम दर्शन हुआ। इतना सुंदर स्वरूप, मोर मुकुटधारी, मुरली बजाते हुए, पीला पीतांबर। पता नहीं मेरे हृदय में क्या ऐसा भाव आया। मैंने कहा हे ठाकुर, जो मुझे अंदर दर्शन दे रहे हैं, एक बार मुझे अपने साक्षात दर्शन दीजिए। वो झांकी एकदम अंतर ध्यान हो गई। शायद मेरी कुछ वासना बाकी थी, तो आकाशवाणी हुई कि अभी इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अंदर तो हो गया, प्रत्यक्ष नहीं होगा। एक जन्म तुम्हें और लेना होगा। पर वो जन्म मेरे लिए बड़ा ही परम सौभाग्य का था। आज मैं अपने सामने हूँ। मैं ब्रह्मा जी का वही दासी पुत्र हरिदास, वही ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर देव ऋषि नारद के रूप में धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस जन्म में फिर जब मानस पुत्र हुआ, नारद बना, तो एक दिन मैं गोलोक धाम में भगवान के रास मंडल में गया और मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस बार तो मुझे अपना दर्शन जरूर दीजिए। तो नारद जी रोकर बता रहे हैं, उनके नेत्र सजल है कि जब मैंने भगवान से प्रेयर की, गोलोक धाम की ओर जा रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार तो मुझे अपना साकार रूप दिखाइए, अपने साक्षात दर्शन दीजिए, तो भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुना। अब तुम्हारा जाप, अब तुम्हारी सारी तपस्या पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। मोर मुकुटधारी मुरली बजाते हुए देवर्षि नारद के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद जी के सामने प्रकट हुए तो भगवान ने एक उपहार के रूप में नारद जी को ये वीणा भेंट की है, तंबूरा दिया, जिस पे वो श्रीमन नारायण नारायण तभी उसका जाप करते हैं। वो तंबूरा मुझे मिला और साथ में भगवान ने मुझे सब देवताओं का ऋषि बना दिया। आज मैं वही दासी पुत्र हरिदास से ऊपर उठकर सद्गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, हे व्यास जी आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे लोग देवर्षि नारद कहकर पुकारते हैं। मुझे भगवान ने आशीष दी, वरदान दिया, वचन दिया कि अब तुम जाओ धरती पर, जो मेरे इस मार्ग से भटक जाते हैं, भूले भटके जीवों को मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी लीलाओं का गान करो और उनको मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त कराओ।
तभी नारद जी यही काम करते हैं, तभी तो भक्ति की भाई बात सुनी। व्यास जी को भी कहा अब प्रेम शास्त्र लिखो तुम, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जैसे नारद जी की ये कथा सुनी, भगवान वेद व्यास जी के नेत्र भी सजल हो गए। कहने का भाव, ना हम कुछ हंसकर सीखे हैं, किसी ने बहुत सुंदर लिखा, ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं। गुरु की कृपा से ही हमने सब कुछ पाया। हमें गुरुदेव भगवान ने गीता जैसा शास्त्र पकड़ाया। इतने तपस्वी, महाज्ञानी, महान तपस्वी, महान योगी सद्गुरुदेव हमें मिले, उनकी प्राप्ति हुई परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से। अगर पूज्य स्वामी जी हमारे फरीदाबाद में ना होते या हमें सद्गुरु से ना मिलाते तो पता नहीं इस समय हम कहाँ बैठे होते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय।